सो मेरा जितना कल मूड खराब था आज उतना ही ज़्यादा अच्छा है। एवरी डे इज़ डिफरेंट एंड इट्स रियल गाइज। नॉट बिकॉज समथिंग हैज चेंज, बट मैं सो के उठ गई तो मेरे दिन सुधर जाती है। सो मुझे वीडियो एक्चुअली कल ही बनाना था, बट मैं थोड़ी सी लेट हो गई बिकॉज कल मैं जब घर आई और मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम, ठीक है, फिर मैंने ना एक पोस्ट देखा, मुझे लगा बस ऐसी कोई नॉर्मल सी पोस्ट होगी, बट देन फिर मैंने उसका पढ़ा। सो इट वॉज अबाउट अफगानिस्तान. So it was about Afghanistan. Now they have legalized domestic violence as well. लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, लड़कियां पढ़ने नहीं जा सकती, लड़कियां काम नहीं कर सकती, लड़कियां अकेले बाहर नहीं जा सकती. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट डोमेस्टिक वायलेंस भी अब लीगल कर दिया है. आई मीन वो लिटरली मुझे लगता है ऐसा सोच रही तालिबान वहाँ बैठ के कि लड़कियों को और कैसे टॉर्चर कर सकते. मैंने और एक पोस्ट देखा था, आई डोंट नो ये सच है कि नहीं, बट उनका बुर्खा पहनना तो इट्स मैंडेटरी, बट देन हाउएवर उतना भी वो भी वहाँ पे भी नहीं रुके. दे वर लाइक अब एक आँख से देखेंगे, दोनों आँख से देखने की क्या ज़रूरत है. तो फिर उसमें ऐसा है, नाउ दे हैव लीगलाइज्ड डोमेस्टिक वायलेंस. ओके, there's no system to protect women, there's no system, you know, shelter for them. Okay, जितने भी थे वो सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया. एंड उसमें कंडीशंस ये है कि अगर उनको जस्टिस चाहिए एंड वो मर्दों को पनिशमेंट तब मिलेगी जब बंदी की हड्डियाँ टूट चुकी होंगी एंड हड्डियाँ टूट चुकी होंगी और द वुंड्स आर ओपन. ओके, उसके लिए उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा. दे हैव टू बी accompanied by male guardian and they have to prove their injury while being fully covered. Okay, they have to be present at the court. Of course उनको लेके कौन जाएगा, वही मर्द जिसने उसे मारा है. एंड पता है उसके बाद सज़ा क्या है? उतना हड्डी तोड़ के एकदम घाव पूरा देके, you know what's the punishment? It's just 15 days in jail, that's it. Just 15 days guys, just 15 days for breaking a bone of a woman. They don't treat women as a human. You know, the people still ask why feminism is still important. I don't think so. It's about men versus women. It's about we as an individual, as a human, have to fight for our right. Okay, basic rights, basic safety, basic survival rights guys. I know मैं तो दिल्ली में रहती हूँ और I'm independent, मेरे parents supportive हैं, but even for this I had to fight. However, ठीक है, उन्होंने अलाउ कर दिया, इतना ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं किया. My father is really supportive, but उनको थोड़ा ऐसा था कि दिल्ली इज़ वेरी अनसेफ, तो फिर नहीं रहना चाहिए. But then I didn't have any other choice. मुझे यहाँ पे मेरी जॉब की वजह से रहना पड़ा. But in major parts of India, major parts of Nepal, I think Asian countries में most of the जगह में ये ना फेस करना पड़ रहा है लोगों को अभी भी कि भाई बाहर नहीं जाना है, पूरे कपड़े पूरे ही पहनने हैं. बिकॉज ऑफ कोर्स अगर पूरे कपड़े नहीं पहने तो तुम्हारा रेप हो जाएगा. बिकॉज अ रेप इज नेवर मैन्स फॉल्ट. वो छोड़ो, मैं टॉपिक से भटक रही हूँ. सो इन अफगानिस्तान दैट टू डिपेंड्स ऑन क्लास. ओके, दे विल बी जेल फॉर 15 days. So if they are of higher status, then that punishment is not valid for them. I mean, they will get some caution letter or warning letter, that's it. If you are lower class, then only you'll get punished for 15 days in jail. There's a twist, of course. So after all this torture, if a woman wants to go to their home, go to their parents' house or relatives' house, they have to seek prior permission from their husband. And if they don't seek permission from their husband, they'll get a jail time of 3 months. So if you are breaking bones of a human, okay, हम बंदी की हड्डियाँ तोड़ दो, सब तोड़ दो, सब ख़त्म कर दो उसको, तो you'll just get jail for 15 days. But अगर आप अपने हस्बैंड के परमिशन के बिना घर चले जाते हो, मायके चले जाते हो, you have to be in jail for 3 months.
आजकल मैं इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स में वो देख रही हूँ ना, रेप का एंड ऑल, इतने सारे वीडियोस which is against women only. And the surprising fact is women, men तो of course वो तो है ही थे, मतलब मैं सबको नहीं बोल रही, and not in general, but there are some men out there, अब किसी की वजह से सब ब्लेम हो जाते हैं. There are very good, very kind-hearted men as well. I have friends, so I'm not talking about everyone in general, but then there are men who thinks, not things, they have told, like they have spoke about it publicly in YouTube, that women are an animal but they are made like human, so that men don't get afraid of seeing them. Can you imagine? So he has compared us to ships and I think ships and cows, I think हाँ दोनों में से किसी में कंपेयर किया था. He was like, ये तो बस मर्दों को यूज़ करने के लिए बनाया गया है, बस ह्यूमन लेग इसीलिए बनाया गया है क्योंकि मर्दों को डर ना लगे हमें देखते हुए. एंड और एक वीडियो है, मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअली, उसके बाद खून. मर्द से आगे बढ़ने का कैसा काम कर लेंगे, और महिलाएं नहीं कर सकती. नहीं, क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? नहीं करवा सकते हम. औरत तो औरत ही है, औरत कमजोर है, वो जो नीचे रहना तो भाई किससे कमजोर है औरत? भाई मर्द से कमजोर है. मर्द तो मर्द ही है. एक औरत मर्द की रैपट मार रही, कितना बुरा लगेगा. वो मेरी औरत है, वो मेरी औरत है, मेरा अधिकार है जी, रैपट मारने का अधिकार है, मेरा अधिकार है. मैं अपनी बीवी को घर के अंदर अगर मेरी औरत गलत चल रही है तो मुझे अधिकार है उसे सही चलाने का. मर्द से आगे बढ़ने का कैसा काम कर लेंगे. तो तुम्हें ये अधिकार इसीलिए मिलता है क्योंकि वो तुम्हारे घर पे एज अ बीवी होके आई है. This proves that they don't see us as human, they see us as their puppets, and वो हम हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं just because हम शादी करके उनके साथ चले गए, and just because we are women. There's this another video, oh god, these people, they have this mindset. This is the video of local people, okay? The people in parliament also has their own say in it. I'm not into politics, but वही Instagram में reel आया था तो फिर मैंने देख लिया. And they were talking about this publicly and their videos. Wait, this is another one as well. अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे का दिल मचल जाता है. इतनी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है. मतलब आजकल तो बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है जिसके अंदर कपड़े बनते हैं. उनको पर कार्रवाई करनी चाहिए कि अभी आप ऐसे कपड़े ना बना के भेजे मार्केट के अंदर. पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था. पहले नहीं होते थे. तो अपनी बॉडी दिखाती है, क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आ गया गलत काम कर जाता है. सिगरेट भी पी रही है, शराब भी. So they are saying that every one of them, they are saying that a rape is always a woman's fault. It's because of their clothing, it's because of the short clothes they are wearing, it's because they go out at night, it's because they have left their home and you know वो बाहर जाती है, वो पीती है, इसीलिए उनके साथ ही होता है, and they deserve it. There's this man who is saying मेरे घर पे तो आज भी लड़कियाँ सलवार कमीज पहन के ही रहती है. फिर वो रिपोर्टर पूछता है कि आप उनको अलाउ नहीं करते, बोला हमारे घर पे अलाउड ही नहीं है, इसीलिए तो सब सेफ है. मतलब हमें अगर सेफ होना है तो हमें घर के अंदर बंद होके रहना है. अगर हम बाहर निकल गए तो हम किसी को प्रोवोक कर देंगे कि आओ हमें रेप करो. And not only these men, yeah, there are women, okay, who are speaking against us, against women. Of course, औरत के दुश्मन है, and then there are children as well, जो ऐसे ना against बोल रहे हैं. बच्चे, can you imagine, they are the future of our nation and they speak like that कि भाई लड़कियों के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, वो लोग तो बाहर घूमती हैं, वो लोग तो इधर उधर जाते हैं, तो फिर होना तो बनता है, ये रेप तो होगा ही. मैं ना तो मेरा इसीलिए कल मूड खराब हो गया था. आई वाज सो हैप्पी. कल मेरे को ना 2 इतने प्यारे लोग मिले थे. तो मैं कल गई थी पॉटरी क्लास पे, बट टर्न्स आउट टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है गाइस. मैंने नहीं पढ़ा था. मैं वही सोचूं 500 रुपये में पॉटरी क्लास कैसे पढ़ा, बिकॉज जनरली इट टेक्स अराउंड 1500 to 1600. ओके, एंड वहाँ जाके पता चला इट्स विदाउट व्हील्स एंड देन मिट्टी मतलब हाथ से ही बनाना है. सो इट्स बेसिकली क्ले वाला आर्ट. ओके, फिर वहाँ जाके पता चला, बट इट वॉज रियली फन. इट वॉज रिटन 1.5 घंटे का सेशन, बट देन
हम लोग 3 घंटे तक बैठे हुए थे, बस मज़े कर रहे, ये वो बनाया, show you the result. And after I came home, फिर ये सारी पोस्ट देखा, मतलब I feel so good that I'm over here. We still do have privilege, at least day में हम लोग बाहर जा सकते हैं, but people out there in Afghanistan, women बेचारे, they don't have a shelter, they have nowhere to turn to, no system to trust on. मतलब justice मिलने का कोई chance ही नहीं है, because सब वो जहाँ बैठे हुए हैं, जो वहाँ बैठे हुए हैं ना, all are against them. तो फिर वो किसको जाके बोलेंगे? Oh God, like even if it's a basic right, I feel like I am privileged just because they don't see us as equal. So I don't think so. It was never about men versus women. It was about the basic rights which we should get as a human, as a basic individual. But even that's too much to ask for. And I know that people are utilizing it in a wrong way. लोग ना बहुत फ़ायदा भी उठा लेते हैं क्योंकि मैं लड़की हूँ करके ये वो, but then बहुत सारी जगह पे अभी भी करा जा रहा है लड़कियों के साथ, and we don't see that part. That's all. Thank you. Bye bye.